Probably no murder case made out against छोटे सरकार उर्फ अनंत सिंह इन दुलारचंद मर्डर केस। दुलारचंद मर्डर केस में जो मीडिया रिपोर्ट पे जो अभी तक एमएलसी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाया जा रहा है कि गोली एंकल पे लगी है, उंड का नेचर और आर्टरी बेन को जख्मी न होना, ये सब देख के लगता है कि अनंत सिंह पे मर्डर केस नहीं बनता है। बाकी तो विस्तृत जांच और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगी। पर अब तक जो मीडिया में आ रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एमएलसी आदि देख के लगता है कि अनंत सिंह साफ साफ बरी हो जाएंगे। एक एडवोकेट के रूप में मैं इस केस को कैसे देखता हूं, आइए देखते हैं इस वीडियो में, बने रहे अंत तक। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुई दुलारचंद यादव की हत्या। अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी के काफिले आपस में टकराए और टकराने के बाद दोनों के बीच में वहां पर विवाद पैदा हुआ। दोनों पक्षों के बीच वहां पर हाथापाई भी हुई। लाठी डंडों से एक दूसरे के काफिले पर वहां जबरदस्त हमला किया गया, हिंसक झड़प हुई, गोलीबारी हुई। वहां पर दुलारचंद यादव के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद वो गिर गए। बिहार का दुलारचंद यादव मर्डर केस, आरोपी बनाया गया छोटे सरकार उर्फ अनंत सिंह को। कानून की नजर से अगर हम गौर करते हैं तो मर्डर केस में उनको सजा हो जाए इसकी संभावना बहुत कम है। हमें लगता है कि मर्डर केस एक बहुत ही कमजोर केस साबित होगा। कैसे, आइए इसको परखते हैं कानून की कसौटी पर। जहां तक हमने मीडिया रिपोर्ट देखी है कि दुलारचंद यादव की हत्या के बाद एक मेडिकल बोर्ड बना और मेडिकल बोर्ड ये बोलता है कि दुलारचंद यादव के एंकल पे गोली लगी है और वो गोली आर पार हो गई है, गो थ्रू हो गया है। जी, ये गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पर। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल ज्वाइंट पे। मेंस रिया की यहाँ कमी है। अगर हत्या का आरोप अनंत सिंह छोटे सरकार पे है तो मेंस रिया की कमी है। अगर उन्हें जान से मारना होता तो गोली किसी वाइटल पार्ट में लगती। एब्सेंस ऑफ इंजरी इन द वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी गिव प्रॉपर स्पेस टू अनंत सिंह टू एस्केप। उनको बचने का पूरा रास्ता रहता है। शायद उनका मर्डर केस साबित न हो पाए और प्रोसिक्यूशन मर्डर केस चलाता है तो ये कमजोर केस होगा। कैसे, आइए देखते हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के नजर से। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या बोलता है कि एक इंसान के पैर के दो भाग होते हैं, लेग और थाई। अनंत सिंह सरकार पे, छोटे सरकार पे जो आरोप है कि गोली उन्होंने एंकल पे मांगा। एंकल आप देखिएगा, एंकल मतलब हील बोन, पैर का निचला हिस्सा। तो दो हिस्से होते हैं पैर के, एक लेग और एक थाई। निचला हिस्सा लेग और ऊपर का हिस्सा थाई। थाई से क्या होता है, एक फीमोरल आर्टरी गुजरती है। एक फीमोरल आर्टरी थाई से गुजरती है, which carry this femoral artery carry deoxygenated blood from limb to heart and carry oxygenated blood from heart to limb। यानी इस फीमोरल आर्टरी जो थाई में होता है, इसी के माध्यम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। अगर थाई के उस फीमोरल आर्टरी में गोली लगी होती तो बहुत सारा ब्लड बाहर आता और ब्लड बाहर आने से, ज्यादा रक्त निकलने से, ज्यादा ब्लड आने से उस इंसान को की मौत हो जाती। क्योंकि गोली ने फीमोरल आर्टरी को घायल नहीं किया, उसको डैमेज नहीं किया है, इसलिए शायद मर्डर केस एक कमजोर केस साबित होगा और छोटे सरकार के बचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जब प्रोसिक्यूशन में जब डिफेंस काउंसिल आर्गुमेंट लेगा तो ये भी बोलेगा कि किस वेपन का यूज किया गया है, कितनी दूरी से किया गया है। यहाँ ये बताया गया है मेडिकल बोर्ड को, अगर आप जो रिपोर्ट मीडिया में आ रही है उसको देखें ध्यान से, तो छोटे वेपन से गोली चलाई गई, यानी पिस्टल या रिवॉल्वर होगा। छोटे वेपन से जब नजदीक से गोली मारी गई है एंकल में, तो अनंत सिंह छोटे सरकार पे जो इल्जाम लगा उसके अनुसार उनके पास हार्ट में, ब्रेन में, लंग्स में, फेफड़े में भी गोली मारने के अपॉर्चुनिटी था। लेकिन उन्होंने गोली, एज पर एलिगेशन, गोली लगी है एंकल पे। इट मीन्स मेंस रिया की कमी है और जान से मारने की नीयत बिल्कुल नहीं थी। इसलिए नए बीएनएस एक्ट में, यानी 101 सेक्शन 101 भारतीय न्याय संहिता में मर्डर केस या 302 पुराने वाले सेक्शन में मर्डर केस में प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा मर्डर साबित करना। फिर चलेगा कौन सा केस, हर्ट, यानी सेक्शन 114 जो कि अवेलेबल है, या ग्रीवियस हर्ट जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। लेकिन वुंड का नेचर भी हम देखें तो वुंड का नेचर ऐसा था कि गोली आर पार हो गई थी, यानी बहुत ही नजदीक से गोली मारी गई थी। क्योंकि गोली नजदीक से मारी गई थी और गोली हार्ट में, ब्रेन में, फेफड़े में नहीं मारी गई, तो मेंस रिया की कमी है और
उस गोली से फेब्रल आर्टरी डैमेज नहीं हुआ है। तो ऐसा लगता है कि डिफेंस काउंसिल के पास ये साबित करने का भरपूर मौका है कि वो मर्डर नहीं था, और मर्डर गोली अगर चली है तो उसमें मेंस रिया कमी थी और हत्या की नीयत तो बिल्कुल ही नहीं थी। छोटे सरकार की बचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। छोटे सरकार के पास अगर डिफेंस काउंसिल अच्छा है तो बचने की संभावनाएं अपरंपार है। लॉ स्टूडेंट्स और यंग एडवोकेट इस पर रिसर्च कर सकते हैं। आप रिसर्च कीजिए और देखिए ये केस है क्या।